Hello everyone, welcome back to another brand new vlog containing all the list of documents which you ultimately required at time of admission। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की। दूसरा, सिद्धार्थनगर कैसे पहुँचे। और वापस से पीछे की बैकग्राउंड नॉइस को आप इग्नोर कर दो, मेरी बड़बड़ पे ध्यान दो, विच इज़ इम्पोर्टेंट टू यू। सो माई सेल्फ अनामिका, करंटली आई एम अ सेकेंड ईयर MBBS स्टूडेंट जो अभी तक रक्षाबंधन पे मैं घर पे आई हूँ और अभी तक मैं घर पे हूँ और मेरे एग्ज़ाम्स है सितंबर में। नाउ सी, मैंने घर पे कोई पढ़ाई नहीं करी है। नाउ आई डोंट नो हाउ आई एम गोना मैनेज। आई विल डेफिनेटली शेयर विद यू ऑल, ओके, जस्ट स्टे विद मी। बाय द वे, लेट्स बैक टू द वीडियो। तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स देख लेते हैं, आपको क्या चाहिए। ओके, पहली बात तो मैं बता रही हूँ, मैं जितने भी डॉक्यूमेंट्स बता रही हूँ उसके एटलीस्ट 5 सेट आपके पास होने चाहिए, इंक्लूडिंग ओरिजिनल कॉपी, क्योंकि एडमिशन के टाइम पे ओरिजिनल कॉपी सबमिट हो जाती है, दैट यू विल गेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर MBBS। 5 कॉपी बना के इसीलिए ले जानी है क्योंकि 2 तो अल्टीमेट वहाँ काम आ जाती हैं, 3 का तुम्हें कहीं ना कहीं काम आता रहेगा, अपने पास रख लो। मतलब 2 तो मेजर है, मिनिमम 2 है कि होनी ही चाहिए। और मैं 5 इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मुझे भी किसी ने 5 बताया था और मैंने भी 5 लिया था, तो आपको भी 5 लेके आनी है। तो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है एक, तो उसकी 5 कॉपी। आपका 10th और 12th का मार्कशीट है तो उसकी 5 कॉपी। और डिजी लॉकर होता है, ठीक है, डिजी लॉकर में सब कुछ जितने भी तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स हैं ना, ये सब वहाँ पे रख लो, बिकॉज कहीं ना कहीं तुम्हें कभी भी नीड आ सकती है और तुम अपने फ़ोन में ढूंढोगे तुम्हें नहीं मिलेगा, तो एटलीस्ट तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो देन एंड देयर। सबसे पहले नीट एडमिट कार्ड चाहिए, नीट का स्कोर कार्ड चाहिए, नीट का प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर आया है वो चाहिए, ठीक है। 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए और अगर उसके साथ सर्टिफिकेट है तो ठीक है, अदरवाइज इट्स ओके, चल जाएगा, पर 10th एंड 12th की मार्कशीट ज़रूर होनी चाहिए। और डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी चाहिए क्योंकि आप यूपी स्टेट से काउंसलिंग करा रहे हैं। देन कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, जो भी आपका कास्ट लग रहा है वो कास्ट सर्टिफिकेट वैलिड होना चाहिए और बहुत पुराना नहीं होना चाहिए। एनी अदर स्पेशल सर्टिफिकेट लाइक अगर कोई एक्स सर्विसमैन है, फ्रीडम फाइटर है, PWD का है, तो मतलब ये जो भी हैं वो भी अपना सर्टिफिकेट लेके जाएं, क्योंकि तो ये ज़रूर लेके जाना है। देन माइग्रेशन सर्टिफिकेट एंड TC, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट तो लेके जाना ही है कि तुम वहाँ से यहाँ जा रहे हो, अब कहीं और एडमिशन नहीं ले सकते। कैरेक्टर सर्टिफिकेट विच अल्टीमेट टेल्स अबाउट योर कैरेक्टर, हाउ यू वर बिफोर एंटरिंग इनटू MBBS, क्योंकि MBBS के बाद आपकी ज़िंदगी झंड होने वाली है। प्लस फोटोग्राफ्स, एटलीस्ट 10 से 20 फोटोग्राफ्स यू मस्ट हैव, क्योंकि अभी तो आपके मतलब 10 फोटोग्राफ्स तो होनी चाहिए। और 20 मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अल्टीमेट पूरे साल आपको कहीं ना कहीं वो काम आती रहेंगी, तो वो आपके पास होनी चाहिए। आधार कार्ड तो मैंने बताया ही नहीं, होना ही चाहिए। क्या पता आप कहीं और से बिलोंग करते हो, कोई और एग्ज़ाम देख के आया हो और आप एडमिशन लेने आ गए, हाँ, इसलिए आपका आधार कार्ड चाहिए। बकवास पे मेरी ध्यान मत देना, इंपॉर्टेंट चीज़ों पे ध्यान देना। और फिर फेविक स्टिक वाला, जो ये स्टिक वाला गम होता है ना, उसको रख लेना फ़ोटो को चिपकाने के लिए, क्योंकि वहाँ कोई देगा नहीं तुम्हें। I mean, होता है उनके पास, बट तुम्हारे पास होगा तो एक अलग ही हो रहा होगा, दैट यू हैव एवरीथिंग, यू नो। एंड देन एक फ़ाइल ले लेना प्लीज़, सारे डॉक्यूमेंट्स अपने उसी में रख लेना। एक इधर पड़ा है, एक जालंधर में, एक जालौन में और एक सिद्धार्थनगर में पड़ा रहेगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। एक फ़ाइल लेना, उसमें अरेंज कर लेना। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई है क्यूट सी, वो बताऊंगी मैं। इतनी सुंदर फाइल मैंने ली है ना, पर्पल कलर की। ये आपको खुद से लेके आना है जब आप एडमिशन कराने जा रहे होगे, तब 5 सेट्स ऑफ कॉपी प्लीज़ बना के लेके जाना, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तुम वहाँ पे प्रिंटर को ढूंढते फिरोगे, कोई चीज़ रह गई है, तो इन सब को अवॉइड करने के चक्कर में 5 सेट्स ऑफ कॉपी अपने पास रखना और वो तुम्हें कहीं ना कहीं बाद में काम आएगी। मेरी तो पूरी फाइल ही गुम हो गई थी, एडमिशन मैंने करा लिया, मेरी फाइल पता नहीं कहाँ चली गई। वो थैंक गॉड फिर उसमें पैन कार्ड था, वो मेरा 1 साल बाद मेरे को पैन कार्ड मिला है और वही ऑफिस से, और मेरी फ़ाइल अभी भी मुझे नहीं मिली। और फिर बात करते हैं गैप सर्टिफिकेट की। देखो, गैप सर्टिफिकेट तुम अपने पास से बनवा के ले जाना, पर कॉलेज वाले भी बना देते हैं, पैसे थोड़े एक्स्ट्रा लगते हैं, अब इतना तो तुम कर सकते हो। फिर आता है आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, तो ये आपको खुद से बनवा के नहीं लेके आना है। व्हेन यू विल रीच कॉलेज आफ्टर योर एडमिशन, they will send you to the government hospital where you will be feeling like कुछ टाइम बाद ये हॉस्पिटल आपका होने वाला है, ये पूरी जागीर आप जाओगे, आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, ये सब आपका होने वाला है। सब आपको मैम, सर, डॉक्टर बोलेंगे। वो अलग बात है कि लड़कियों को आज भी लोग नर्स बोलते हैं। पास को साइड करते हैं, मेडिकल सर्टिफिकेट की बात करते हैं। आपकी फुल बॉडी चेकअप होता है, वो वहीं पे हो जाएगा, उसका लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, वो सर्टिफिकेट वहीं से अलॉट कर देंगे।
दूसरा है सर्विस बॉन्ड का सर्टिफिकेट लगता है। सो आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर MBBS यू हैव टू सर्व अ 2 ईयर सर्विस बॉन्ड, जहाँ आपको नो डाउट पैसे मिलेंगे। इंटर्नशिप में पैसे कम मिलते हैं, पर सर्विस बॉन्ड जब आप दे रहे होगे, कॉलेज वाइज डिपेंड करता है कितना पैसा मिलता है, तो फिर आपको पैसे मिलेंगे जब आप सर्विस बॉन्ड दोगे, ठीक है। और फिर एक एंटी रैगिंग एफिडेविट होता है, उसके लिए भी कॉलेज वाले बना के दे देते हैं, पैसा दो एफिडेविट लो, तो मतलब कुछ पैसे देने पड़ते हैं और वो चीज़ें आपकी बना के दे देते हैं। पर आपका एडमिशन में कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसके लिए बिल्कुल श्योर रहो। जो चीज़ें मैंने बता रखी है ना पहले वाली डॉक्यूमेंट्स, वो लेके जाने हैं खुद से, उनसे आपका एडमिशन हो जाएगा। ये सब तो बाद में होता रहेगा। ये सब कुछ था पूरा डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड। नाउ आई विल टेल यू हाउ टू रीच सिद्धार्थनगर। देखो गोरखपुर और लखनऊ तो तुम आ सकते हो आराम से। अब आसपास वाले हैं जो गोरखपुर के इधर वाले और लखनऊ से इधर वाले, उन्हें पता है सिद्धार्थनगर कैसे जाना। पर लाइक जो बहुत दूर से आ रहे हैं, गाजीपुर से आ रहे हैं, बनारस से आ रहे हैं, प्रयागराज से आ रहे हैं, उन्हें नहीं पता हाउ टू रीच सिद्धार्थनगर। तो उनके लिए इवन बहुत से लोगों ने कमेंट भी मेरे को करा है कि एक बार बता दो दीदी, आप मुझे बता दो कि सिद्धार्थनगर कैसे पहुंचते हैं। तो सिद्धार्थनगर पहुंचने के लिए आप गोरखपुर आ जाना और या फिर लखनऊ आ जाना। तो गोरखपुर से बस भी चलती है जो 3 घंटे में आपको पहुंचा देगी सिद्धार्थनगर, सीधा सिद्धार्थनगर स्टेशन पहुंचा देगी। वहां से वो 20 रुपये लेकर आपको कॉलेज पहुंचा देगा। बोल देना मेडिकल कॉलेज जाना है 20 रुपये, इतने में वो तुम्हें पहुँचा देगा। बस स्टेशन जहाँ सिद्धार्थनगर का है वहीं बगल में ही रेलवे स्टेशन भी है, तो इधर उधर भाग दौड़ नहीं करनी है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हो, आपको बस से नहीं आना, ट्रेन से आना है, तो आपको ट्रेन देखनी पड़ेगी गोरखपुर से सिद्धार्थनगर के लिए कौन सी है। बहुत ही मतलब कम ट्रेनें रहती हैं। आप कॉलेज पहुंच के अपना एडमिशन प्रोसेस आप शुरू कर दो। अब जो लखनऊ से आने वाले हैं, देखो लखनऊ से आने के लिए भी कुछ ही मतलब गिनती की ट्रेनें रहती हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सिद्धार्थनगर की रीच इतनी नहीं है। कोई बात नहीं, एक दिन ज़रूर होगी, ठीक है। तो लखनऊ से सिद्धार्थनगर आना है और कोशिश करना कि सुबह में आप सिद्धार्थनगर पहुँच जाओ। और उसके बाद में 9-10 बजे से ऑफिस वगैरह खुल जाते हैं, तो आपका एडमिशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा। अब कुछ लोगों ने कमेंट कराया कि कितना टाइम लगेगा एडमिशन के लिए। फर्स्ट राउंड का बहुत सारे बच्चे आ रहे होंगे एक साथ एडमिशन कराने के लिए, तो 2 दिन का तो टाइम लेके ही आना। कि मान लो एक दिन आपका एडमिशन हो गया और हो सकता है कि आपका एक दिन में ही सब कुछ ख़त्म हो जाए, पर हो सकता है कि आपको दूसरे दिन भी रहना पड़ जाए। तो दूसरे दिन रहने के लिए वहाँ पे आसपास में मतलब छोटे मोटे ऐसे ही होटल वगैरह हैं, तो वहाँ रुक सकते हो, कोई इशू नहीं है। आप सुबह आ जाओगे, जल्दी आ जाओगे, आपका यहाँ पे हो गया, मेडिकल उधर से हो जाएगा। अगर आपका मेडिकल हो गया तो फिर आपका सब हो गया, फिर आप घर चले जाना। ओके, तो ये आपका एडमिशन का हो गया। अब बात करते हैं फ़ीस कितनी लगी, पैसे कितने लेके आने हैं। अब ऑनलाइन ही सबमिट हो जाएगा तो ऑफलाइन की दिक्कत नहीं है। अब पैसे लेके कितने आने हैं, तो एडमिशन के टाइम पे देखो आपकी सिक्योरिटी फ़ी भी लगती है, ये तो मैंने बताया ही नहीं। सिक्योरिटी फ़ी आपको वापस हो जाएगी नो डाउट बाद में, पर 10,000 रुपीज़ सिक्योरिटी फ़ी लगती है। हमारे टाइम पे 10,000 लगी थी, आपकी पे भी इतना ही लगेगा, ठीक है। 10 के सिक्योरिटी फी अलग से डिपॉजिट हो जाएगा। अकेडमिक फीस आपका सबमिट होगा। जनरल वालों का 36 के है, OBC SC और ST वालों का 27 के है, ये अलग हो गया। फिर आपका 4,800 हॉस्टल फ़ी है, ये अलग हो जाएगा। ये हॉस्टल फ़ी पूरे 1 साल का है, एक बार में सबमिट होगा, दोबारा सबमिट नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में जब जाओगे तब सबमिट करना होगा। प्लस जो आपके एक्स्ट्रा कुछ मतलब कागज़ वगैरह वहाँ बनेंगे ना, लाइक एफिडेविट वगैरह, सर्टिफिकेट्स, मेडिकल सर्टिफिकेट, ये सब वो खुद से बना के वहाँ पे देंगे, तो उसके लिए अलग से चार्ज लगता है। तो मान लो 1,000-2,000 रुपये और एक्स्ट्रा रख लेना, तो ये इतना हो गया। तो मोटा मोटा अमाउंट जो था वो मैंने आपको बता दिया, बस इतना ही लगेगा, ज़्यादा नहीं लगेगा। इतने में आपका सब कुछ हो जाएगा। तो यस, ये आपका हो गया। आप कुछ कमेंट्स ले लेते हैं जो उन्होंने करा है। हाँ, तो वही देखो दिव्या शर्मा ने पूछा है कि दीदी एडमिशन में 1 दिन का टाइम लगेगा या फिर ज़्यादा टाइम लगेगा। मैंने कहा ना, 1 दिन में भी हो सकता है, 2 दिन में भी हो सकता है, वो प्रोसेसिंग पे डिपेंड करता है कितनी फास्ट वहाँ पे हो रही है। वेरी गुड इवनिंग दी, आई हैव अ क्वेश्चन कि कितने पैसे लेके जाना है कॉलेज, और अगर अपग्रेड करेंगे तो हॉस्टल की फ़ी देनी है कि नहीं। तो देखो मोटा मोटा मैंने पैसा तो बता ही दिया कितना लगने वाला है, प्लस हॉस्टल का है कि आपको हॉस्टल अभी बाद में देने हैं पैसे। तो आप उनको बोल दो कि मैं जब हॉस्टल अलॉट कराने आऊँगा तब दे दूँगा, क्योंकि अगर आपको मतलब अपग्रेड कराना का आप सोच रहे हो तो हॉस्टल का आप बाद में दे देना। उनको बोल देना कि सर मैं हॉस्टल का बाद में दे दूँगा, वो समझ जाएंगे यार, बहुत अंडरस्टैंडिंग है हमारी। तो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर पर वीडियो बना दीजिए और फीस पर वीडियो बना दीजिए। डॉक्यूमेंट्स और फीस का मैंने बता दिया, इससे ज़्यादा आपको नहीं चाहिए, इतने ज़्यादा पैसे नहीं लगेंगे। बाकी आपको MBBS की ज़िंदगी जीने के कितने पैसे लगते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो कुछ लोगों को है कि उनके दूसरे कॉलेज अलॉट हुए हैं पर वहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ भाई देखो ये लोग इतना ज़्यादा अपडेटेड नहीं रहते, मतलब सारी चीज़ों को इतना अपडेट नहीं करते अपनी साइट पर। तो इधर से उधर से तुम्हें इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी होती है। जो डॉक्यूमेंट्स है ना, ये बेसिक डॉक्यूमेंट है जो तुम्हें हर कॉलेज में नीड पड़ेगी और चल जाएगा। बाकी की तुम एडमिशन के लिए जाओगे तो खुद ही बता देंगे, तुम्हारा एडमिशन थोड़ी कैंसिल कर देंगे यार।
नेक्स्ट राउंड में अगर अपग्रेड कराना है तो हॉस्टल भी मत सबमिट करना, क्योंकि दीदी एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट एंड रूरल सर्विस बॉन्ड घर से लेके जाना होता है, नहीं ये वहीं बन जाएगा। फी पेमेंट मोड ऑनलाइन हो जाएगा। हाँ, बर्थ सर्टिफिकेट नहीं लगता है भाई। एक है महाशय, एक लोग पूछ रही हैं, आप पूछ रहे हैं या पूछ रही हैं मुझे नहीं पता कि स्कॉलरशिप मिलता है क्या एसएमसी में। हाँ भाई मिलता है, फॉर्म भरो हो जाएगा। ओके, ये सारे आपके कमेंट्स मैंने ले लिए। अब आई थिंक वीडियो को एडिट करने में मेरी फिर से जान जाने वाली है। गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। ओके गाइस, बाय बाय। आई थिंक मैंने सारी चीज़ों को कवर कर दिया, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने कवर कर दिया। परेशान मत हो, एडमिशन हो जाएगा, बस बेसिक डॉक्यूमेंट्स लेके आने हैं, ठीक है। ओके, अगेन वेलकम to Siddharth Nagar if you are coming. Otherwise, wherever you are going, you are welcome there, and enjoy your college life, your MBBS life. Okay, bye. Like, share, and subscribe.